हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इंस्पायर एजुकेशन पे। और दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इंडियन आर्मी को टारगेट करके हुए इस बार वर्दी दिलाने का जो वादा हमने किया है, उसके लिए हमारी क्लासेस चल रही है। आप आर्मी का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, एओसी हो, जीडी का हो, टीए का हो, क्लर्क का या एमईएस का हो, आर्मी में कोई भी एग्ज़ाम देंगे दोस्त, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। सीरीज़ का नाम है स्टैटिक जीके सीरीज़, और ये सीरीज़ आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाने वाली है। हर शाम ठीक 8 बजे मेरी क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी। और भाई, इस क्लास को देखकर जिस दिन तुम लोग पेपर देकर आओ, तो आप बता देना कि कितने क्वेश्चन इन क्लासों से आपको देखने को मिले थे। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने इस बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब सेशन की। एक बार जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, जो अब की बार वर्दी चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जय हिंद लिखेंगे। जो बच्चे मेरे साथ अब की बार जुड़ के अब की बार वर्दी तक जाना चाहते हैं, सिलेक्शन तक जाना चाहते हैं, वो एक बार कमेंट बॉक्स में शिद्दत के साथ बेटा जय हिंद लिखने का काम करेंगे। और लीजिए, आज की क्लास का अपना बहुत ही लाजवाब और पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में तीर्थंकर कितने हुए? बेटा, तीर्थंकर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा, गुरुजी, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। बेटा, 24 तीर्थंकरों की जब बात आती है तो तुमसे यूं पूछा जा सकता है, बताइए जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? तो बेटा आप आंसर करेंगे, सर जी, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभ देव। क्या नाम है? तो दोस्त आप आंसर कर देंगे, सर वो ऋषभ देव माने जाते हैं। और बेटा, इन्होंने ही जैन धर्म की नींव रखी थी। तो अगर आपसे पूछ ले, बताइए जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो बेटा, संस्थापक वो व्यक्ति होता है जो किसी चीज़ की नींव रखता है, तो वो भी ऋषभ देव होंगे। अगर आपसे पूछ ले, बताइए जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, और अंतिम जो थे बेटा वो 24वें नंबर के थे, तो वो कौन थे? तो आप आंसर करेंगे, सर इनका नाम महावीर स्वामी था मेरे बच्चों। क्या नाम था? तो आप आंसर कर देंगे, सर इनका नाम महावीर स्वामी था। और बेटा, ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन हुए, तो बेटा आप आंसर कर देंगे, सर वो यही थे। और बेटा, इसने पूछा जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो बेटा तुम्हारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कि गुरुजी जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, बातें दिमाग में बैठा लेना। एक्स्ट्रा बातें जो मैं बता रहा हूँ बेटा, ये आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़े। जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं बेटा, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, तो आप लोग वहां से जुड़ सकते हो। वरना @प्रवीण सुतार सर सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? बेटा, गौतम बुद्ध की यहाँ पर बात आई, सबसे पहले समझते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। सर जी, गौतम बुद्ध कौन है? तो बेटा, गौतम बुद्ध जो है, इनकी जब हम बात करते हैं तो ये कौन है? तो आप आंसर करेंगे, सर ये बौद्ध धर्म के संस्थापक है। बेटा कौन है ये? तो आप आंसर करेंगे, सर ये बौद्ध धर्म के संस्थापक है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के द्वारा ही बेटा इस बौद्ध धर्म की नींव रखी गई। और बेटा याद रखना, बौद्ध धर्म की जब मैं बात करता हूँ तो इसके संस्थापक माने जाते हैं गौतम बुद्ध। तो ये आपको याद रखना होगा। आपसे यहाँ पर उनकी मृत्यु की बात कर रहा है। उनकी जो मृत्यु हुई थी बेटा, वो हुई थी 483 बीसी के अंदर। और 483 बीसी के अंदर इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आप आंसर कर देंगे, सर इनकी मृत्यु कुशीनगर के अंदर हुई थी। बेटा कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर के अंदर मेरे बच्चों इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सर जी, ऑप्शन ए में कुशीनगर दे रखा है, इसीलिए ऑप्शन ए तुम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और बातें यहाँ पे कवर करते हैं, क्योंकि एग्जाम में अच्छी अच्छी बातें पूछी जाएगी। बेटा, कपिल वस्तु की जब मैं बात करता हूँ तो याद रखना, इस कपिल वस्तु के अंदर इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। पावापुरी की जब मैं बात करता हूँ बेटा, तो यहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। बेटा, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सर वो ऋषभ देव, और वहाँ 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और इन महावीर स्वामी की मृत्यु मेरे बच्चों अगर आपसे पूछ ली जाती है तो वो पावापुरी में। और महावीर स्वामी का जन्म आपसे पूछ लिया जाता है, महावीर स्वामी का जन्म। तो दोस्त आप आंसर करेंगे, महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कुंडग्राम में हुआ था। बेटा, बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में, मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, और मृत्यु हुई थी कहाँ पे? पावापुरी में। सारी बातें याद रखनी होगी। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, महावीर की माता का नाम क्या था। तो बेटा महावीर के बारे में पता चल गया कि सर महावीर जो है वो किस धर्म से संबंध रखते हैं, तो आप आंसर करेंगे सर वो जैन धर्म से संबंध रखते हैं। अब बेटा महावीर से कौन कौन सी बातें पूछी जा सकती है, तो पहला पॉइंट पूछा जाएगा, बताइए इनका जन्म। और जन्म जब पूछा जाए दोस्त तो आप आंसर करेंगे सर इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था। और 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था दोस्त कुंडग्राम में। कहाँ पे हुआ था सर, वो कुंडग्राम में हुआ था। अगर हम बात करें इस महावीर के बारे में तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए इनके बचपन का नाम क्या था। तो दोस्त इनके बचपन का जो नाम था वो वर्धमान था। क्या नाम था, इनके बचपन का नाम दोस्त वर्धमान था। आपसे पूछा जाएगा, बताइए इसके पिता का नाम क्या था। तो भाई इस वर्धमान के पिता का नाम सिद्धार्थ था। और बेटा ये सिद्धार्थ किस कुल का राजा था, तो आप आंसर करेंगे सर ये ज्ञात्रिक कुल का राजा था। कौन से कुल का, ज्ञात्रिक। आपसे इसकी माता के बारे में पूछा जाएगा, इसकी माता का नाम क्या था। तो दोस्त आप आंसर करेंगे सर इसकी माता का नाम त्रिशला था। क्या नाम था, त्रिशला। अगर आपसे यूं पूछ ले, बताइए इसकी पत्नी का नाम क्या था। तो भाई इसकी पत्नी का जो नाम था वो यशोदा था। अगर इसकी बेटी का नाम पूछ लिया जाए तो इसकी बेटी का नाम बेटा अनोजा था। क्या नाम था, अनोजा था। ठीक है, तो यहाँ पे तुमसे क्या पूछा गया, इसकी माता का नाम। अरे बेटा इसकी माता का नाम मैंने बताया क्या था, त्रिशला था। अगर यहाँ पर तुमसे ये इनके बारे में और बातें पूछ लेता तो भी तुम बता देते कि सर जी यशोदा, यशोदा जो है वो कौन थी, तो इसकी पत्नी हुआ करती थी। और अनोजा जो है सर वो इसकी क्या थी, वो इसकी बेटी हुआ करती थी। बेटा ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये यहाँ पे गलती से हो गया। चल, तो ये बातें दिमाग में बिठा लेना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। बताएंगे इनमें से जो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था बेटा वो कौन सा था। बेटा अगर यहाँ पर एक वर्ड और जोड़ देता, दो बातें आती है। एक तो तुमसे पूछता विश्व का सबसे प्राचीनतम, अगर बेटा वो विश्व का सबसे प्राचीनतम तुमसे पूछता है, विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय अगर वो आपसे पूछता है तो तुम आंसर कर सकते थे सर वो तक्षशिला है। कौन सा बेटा, तक्षशिला। तो ये तो विश्व का है बेटा। और तक्षशिला कहाँ पे पड़ता है, तो गुरुजी ये पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। लेकिन इसने आपसे सीधा पूछा प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा, तो बेटा यहाँ पर तक्षशिला ऑप्शन में नहीं है, तो तुम्हारा आंसर कौन सा होना चाहिए, नालंदा। नालंदा की जब मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, वर्तमान भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय ये, वर्तमान भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय। और वर्तमान भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय दोस्त अगर पूछा जाए तो तुम लोग आंसर कर देंगे सर वो यही है। दूसरा पॉइंट दोस्त इसके बारे में याद रखना, सर नालंदा विश्वविद्यालय में कौन से धर्म की पढ़ाई कराई जाती है, तो आप आंसर कर देंगे सर यहाँ पर बौद्ध धर्म की पढ़ाई करवाई जाती है। और तुमसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो भाई तुम लोग आंसर कर दोगे सर इसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। अगर तुमसे यूं पूछ ले, बताइए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, तो प्यारे बच्चों आप आंसर करेंगे सर जी ये बिहार के अंदर स्थित है। और बेटा नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर आग किसने लगाई थी, तो आप आंसर करेंगे सर वो इसमें आग लगाई थी बख्तियार खिलजी ने। किसने लगाई थी, बख्तियार खिलजी के द्वारा दोस्त यहाँ पर आग लगाई जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फोड़ेंगे। और बहुत अच्छा प्रश्न तुम्हारे सामने है दोस्त, और अच्छी अच्छी बातें जब पढ़ोगे तभी तो एग्जाम में सिलेक्शन होगा। बताइए महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। अभी हमने बात करी थी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो आप आंसर करेंगे सर जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर यही थे। प्यारे साथी अगर हम बात करें कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा कि सर इनकी मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी के अंदर हुई थी। बेटा श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला के अंदर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी, तो श्रवण बेलगोला के अंदर प्यारे साथी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक है, अगर हम बात करें लुम्बिनी, तो लुम्बिनी के अंदर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म अगर आपसे पूछ लेता है दोस्त तो आप आंसर करेंगे सर वो लुम्बिनी में। और सारनाथ के अंदर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। बहुत बार आर्मी में पूछा गया, बताइए गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया,
तो दोस्त तुम आंसर कर दोगे सर उन्होंने यहीं पे दिया था। एक जुनून एक जोश आपके अंदर है वर्दी पाने का, तो दोस्त ज़बरदस्त तरीके से चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर पहुंचाएं। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो बेटा बोध गया। बोध गया की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? तो गुरुजी बोध गया के अंदर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अरे बेटा ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो आप आंसर करना सर बौद्ध धर्म में एक शब्द लिया जाता है और इसे हम बोलते हैं निर्वाण। क्या बोलते हैं बेटा? निर्वाण हम बोलते हैं। और इन्हें बेटा ज्ञान प्राप्त कौन सी नदी के किनारे हुआ था? तो तुम लोग आंसर कर देंगे सर निरंजना नदी के किनारे। कौन सी नदी बेटा? निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और सर जी निरंजना नदी के किनारे कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे? तो बेटा पिप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। कौन सा पेड़ था? पिप्पल का पेड़। लुम्बिनी, लुम्बिनी के अंदर बेटा गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सारनाथ में बेटा इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। और बेटा जब इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया तो इसी को क्या कहा गया? तो तुम लोग आंसर करोगे गुरुजी इसी को ही कहा गया धर्म चक्कर प्रवर्तन। इसे क्या कहा गया? धर्म चक्कर प्रवर्तन बेटा इसे कहा गया। ठीक है। इन्होंने अपना पहला उपदेश किसे दिया था? तो बेटा आप आंसर करेंगे सर इन्होंने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। किसको दिया था? 5 ब्राह्मणों को। अरे 5 ब्राह्मण कौन से जंगल में बैठे थे? तो बेटा ये बैठे थे सारनाथ में, जिसका पूरा नाम ऋषिपत्नम था। बेटा कुशीनगर, कुशीनगर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये बातें दिमाग में बिठा लेना। और इसने पहला उपदेश पूछा तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक और आपके सामने। बताइए बोध गया कहाँ स्थित है? दोस्त अब वो बोध गया के बारे में तुमसे पूछना चाह रहा है और आपको बताना है कि सर ये बोध गया नामक स्थल जो है ये कहाँ पे स्थित है, बता दो सारे सारे। तो प्यारे साथी बोध गया की जब मैं बात करता हूँ तो बोध गया कौन सा स्थान है? तो आप आंसर करेंगे सर जहां पर गौतम बुद्ध को जन्म हुआ था। तो बेटा गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था वो स्थान है बोध गया। अब बेटा ये कहाँ पे है? तो आप आंसर करेंगे सर जी बोध गया जो है ये बिहार के अंदर है बेटा। कहाँ पे? बिहार के अंदर। अब बेटा इसे ज्ञान प्राप्त जो हुआ था वो कब हुआ था? तो आप लोग आंसर करेंगे सर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था विशाख पूर्णिमा की रात को। विशाख पूर्णिमा की रात। और विशाख पूर्णिमा की रात को इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बेटा वो हुआ था पिप्पल के पेड़ के नीचे। अच्छा कई बार पूछ लेता है, बताइए गौतम बुद्ध जो थे इस गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो बेटा इनके घोड़ा जो था इसके घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था? घोड़े का नाम बेटा याद रखना, इनके घोड़े का नाम कंथक हुआ करता था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न। सिद्धार्थ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हो सिद्धार्थ को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था गया के अंदर। कहाँ पे? गया के अंदर। बेटा गया नामक स्थल जो है ये कहाँ पे पड़ता है? तो आप आंसर करेंगे सर गया पड़ता है बिहार के अंदर। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो बेटा इसी का ही एक और नाम पड़ गया और इसका नाम क्या पड़ा? तो आप आंसर कर देंगे सर वो पड़ा बोध गया। बेटा वाराणसी, वाराणसी कहाँ पे पड़ता है? तो गुरुजी ये तो पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। और वाराणसी को बेटा तुम बोलते हो भारत की सांस्कृतिक राजधानी। तो अगर प्रश्न घुमा के पूछ ले बताइए भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी? तो आप आंसर कर देंगे वाराणसी। अरे बेटा वाराणसी को क्या बोलते हो? तो भाई इसे कहा जाता है मंदिरों व घाटों का शहर। क्या बोलते हो बच्चों? तो सर इसे मंदिरों व घाटों का शहर कहा जाता है। ठीक है, ये बातें दिमाग में बिठा लेना। सारनाथ, सारनाथ में क्या हुआ था? तो आप आंसर करेंगे सर इसने पहला उपदेश दिया था। प्यारे साथी सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और पहला उपदेश किसको दिया? तो यहाँ पर 5 ब्राह्मण बैठे थे, इन पांचों के पांचों ब्राह्मणों को इन्होंने ज्ञान देने का काम किया था। ठीक है, ये बातें इंपॉर्टेंट है और दिमाग दोनों में बैठाते चलिए। अगला प्रश्न देखिए, महावीर का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चे सिद्धार्थ, सिद्धार्थ किसका नाम था? तो आप आंसर करेंगे सर ये गौतम बुद्ध का नाम था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आप आंसर करेंगे सर वो सिद्धार्थ था। ऑप्शन बेटा यहाँ पे देखते हुए तुम्हारा आंसर होगा वर्धमान। क्या नाम होगा? वर्धमान। और वर्धमान तुम्हारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा महावीर का। ठीक है बेटा, वर्धमान का जब नाम आया तो याद रखना इन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था?
तो बेटा इन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ? तो मेरे बच्चों आप आंसर करेंगे सर इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था जुम्बिक ग्राम में। कहाँ पे बेटा? ये जगह याद रखना, जुम्बिक ग्राम। अरे जुम्बिक ग्राम नामक स्थल जो है बेटा ये कौन सी नदी के किनारे था? तो ये रिजुपालिका नदी के किनारे था बच्चों। तो बेटा ये एक मिनट, ये रिजुपालिका नदी के किनारे था। ठीक है। अगर हम बात करें बेटा ये किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो बेटा आप आंसर कर देंगे सर ये साल के पेड़ के नीचे बैठे थे। कौन से पेड़ के नीचे? साल के पेड़ के नीचे। ठीक है, चलिए ये बातें आपको याद रखनी होगी इनके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसे एशिया की रोशनी? बेटा इसे इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया आप बोलते हो। महात्मा गांधी को? तो महात्मा गांधी को तो सर बापू बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? बापू बोलते हैं। महात्मा गांधी को तो महात्मा बोलते हैं सर हम। तो ये तो नहीं हो सकता बेटा। तो यहाँ पे महावीर स्वामी को या फिर किसको? गौतम बुद्ध। तो बेटा किसको बोलते हैं? तो सर गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है बेटा। तो ऑप्शन बी तुम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बेटा इस अकबर की, तो अकबर को किस नाम से जानते हो? तो गुरुजी अकबर वो व्यक्ति था जिसने 1576 में एक लड़ाई लड़ी थी, और 1576 में बेटा लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो गुरुजी इसने तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, हमने तो ये पढ़ा है। बिल्कुल बेटा, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने वाला यही व्यक्ति था। कौन है? अकबर, जिसमें एक तरफ लड़ रहा था बेटा अकबर, और अकबर के सामने भारत के बहुत बड़े राजा महाराणा प्रताप लड़ रहे थे। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ? बेटा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो सर वो कुंडग्राम के अंदर हुआ था। और प्यारे साथी कुंडग्राम जो है वो कहाँ पे है? तो आप आंसर करेंगे सर वो वैशाली में है। बेटा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया था? तो आप आंसर करेंगे सर ये उदयन ने बसाया था। किसने बसाया था बेटा? उदयन ने। और पाटलिपुत्र शहर जो बेटा इसे वर्तमान में किस नाम से जानते हो? सर इसे पटना के नाम से वर्तमान में जानते हैं। और बेटा कमेंट करके तुम लोग मुझे बताओ पटना किसकी राजधानी? एक जुनून एक जोश अगर है वर्दी पाने का तो कमेंट में सारे छाप देंगे पटना शहर जो है वो किसकी राजधानी है। बेटा पाटलिपुत्र कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप आंसर करेंगे सर पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। तो गंगा और सोन के संगम पर कौन सा शहर बसाया गया? तो सर वो पाटलिपुत्र। और बेटा पटना नाम किसने दिया था? तो तुम लोग आंसर कर दोगे सर ये नाम शेरशाह सूरी ने दिया था। बेटा किसने दिया था? शेरशाह सूरी के द्वारा तुम्हारा ये नाम दिया जाता है। ये बातें आपको याद रखनी होगी। दोस्त जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी, और पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर मिल जुड़े। और टेलीग्राम बेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको दे दिया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाने का आप लोग काम करिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।